एस्टीमेट भी एक्स्ट्रा बना हुआ है 11,54,428 रुपये का एस्टीमेट, जबकि ये तो 3 लाख रुपए में बन जाएगा। अल्लाह मैं बनाऊं। ये देखो आप 2 सूत का सरिया लगा हुआ ऊपर, इतना लंबा बीम के अंदर 5 सूत का सरिया चाहिए और बिल्कुल नकली माल लगाया हुआ है, सीमेंट नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। 6 लाख रुपए तो इसमें रिश्वत जानी थी बीजेपी के नेताओं को। क्या बीजेपी सरकार इसी को जीरो टॉलरेंस कहती है? ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ताकि आगे से इस तरह के ठेकेदार को काम ना दे जो इस तरह का घटिया काम करते हैं। सूर्यावाड़े में गेट बनाया सरपंच साहब ने, आज जाके देख लो न्यू का न्यू खड़ा है, जो 4 दिन में गिर गया। क्या कमी है इसमें? जो भी स्वागत द्वार बनता वो सदियों के लिए बनता है, कम से कम 100 साल के लिए तो आप मान के चलो। ये तो जो है डोला खोलते ही गिर गया नीचे। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर ही हो सकता, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को कमीशन चाहिए। स्वागत तो इन्हीं से कीचड़ के साथ हो रहा है, सीवर की लाइन जो है ओवरफ्लो, उससे स्वागत हो रहा है लोगों को। मैं तो उनको बीजेपी के उन नेताओं को दोषी मानता हूं जो 6-6 लाख रुपए कमीशन मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा होती है, परंतु बीजेपी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। इनके नेताओं ने जो है हरियाणा प्रदेश को लूट के खा लिया है। भाई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस बात को, इस कहावत को साबित करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखा रहा हूं जो उकलाना में एक स्वागत द्वार बनाया जा रहा था, लेकिन उस स्वागत द्वार में ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि रुपये को जो अहमियत जो दी गई है वो आज यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं एक बार यहाँ के जो विधायक हैं नरेश सेलवाल, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विधायक जी, लगातार 2-3 दिन से ये जो गेट का जो मामला जो चल रहा है, आखिर इसमें क्या ऐसी वजह रही है कि इसको दोबारा से बनाने के बाद में गिराना पड़ गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो ठेकेदार है जिसने टेंडर लिया है उसने माइनस में लिया है या कैसे लिया है, ठेकेदार की कमी है। और जो टेक्निकल अधिकारी है इसके ऊपर जेई है, एसडीओ है, एमई है, उन्होंने मौके पे खड़े होकर देखना चाहिए था कि भाई यहाँ पे क्या लग रहा है, जायज़ काम हो रहा है, नाजायज़ काम हो रहा है। जैसा कि मैंने देखा स्लेबों के अंदर सिर्फ सीधे 2-2 सरिये डाले हुए हैं और इसका जाल बंद के कम से कम 1 फुट ऊंचा बीम का जाल बंद के बीम लगना चाहिए था ताकि ये मजबूती है। तो सदा सदी के लिए स्वागत द्वार बन रहा था, कोई 1-2 दिन के लिए तो था नहीं ये। और पिल्लर भी जो है सड़क के बीच में लगा दिए गए, न के सिरे के ऊपर। 8 फुट जगह उधर छोड़ दी, 8 फुट जगह उधर छोड़ दी, इसको संकरा कर दिया गया, मतलब रास्ते को भी। और जो धांधली हुई है, मैं समझता हूँ चलो नगर पालिका ने प्रस्ताव डाल दिया भाई स्वागत द्वार बनाएंगे। नगर पालिका का काम है बजट मंजूर करना, उसके बाद जो जिम्मेवारी बनती है वो टेक्निकल अधिकारियों की और ठेकेदार की बनती है कि भाई उसने टेंडर लिया तो वो बढ़िया काम करे और टेक्निकल अधिकारी उसका मॉनिटरिंग करे। तो मैं समझता हूँ कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ताकि आगे से इस तरह के ठेकेदार को काम ना दे जो इस तरह का घटिया काम करते। और जो अधिकारी, टेक्निकल अधिकारी जो मौका पे जिसकी ड्यूटी है या जिसने भी एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट भी एक्स्ट्रा बना हुआ है 11,54,428 रुपये का एस्टीमेट, जबकि ये तो 3 लाख रुपए में बन जाएगा। अल्लाह मैं बनाऊँ, किसी भी आम आदमी को दे दे 3 लाख में बहुत टॉप का बढ़िया मटेरियल लगा के बना देगा। तो रिश्वत जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 6 लाख रुपए तो इसमें रिश्वत जानी थी बीजेपी के नेताओं को। क्या बीजेपी सरकार इसी को जीरो टॉलरेंस कहती है? जीरो टॉलरेंस का मतलब भाई, मतलब जो है मटेरियल जीरो और बाकी सब कुछ बीजेपी के नेता। बिना पर्ची बिना खर्ची, वो यहाँ एक अलग ही बिना पर्ची बिना खर्ची कहाँ, आप बिना पर्ची बिना खर्ची की बात ले आए। जो कौशल रोजगार था इनका, उसके अंदर इनका डायरेक्टर कौशल रोजगार का IS और कौशल रोजगार की सेक्रेटरी दोनों पैसे लेते हुए जेल में गए, पकड़े गए। और SS बोर्ड का चेयरमैन 3.5 करोड़ रुपये सूटकेस में पकड़े। क्या वो बिना पर्ची बिना खर्ची थी? और जो फर्स्ट क्लास के अधिकारी लगे वो सारे के सारे दूसरे प्रदेशों के,
और हमारे बच्चे केवल कौशल और डी ग्रुप में के अंदर। तो बिना खर्ची का तो यहाँ ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। फिर उसको पास करवाया जाए, फिर इसमें किस प्रकार का मटेरियल लगेगा? देखिए, बिल्कुल जो एस्टीमेट बनता है उसके अंदर उसका पूरा का पूरा प्रारूप ड्राइंग तैयार की जाती है, और जो भी स्वागत द्वार बनता है वो सदियों के लिए बनता है, कम से कम 100 साल के लिए तो आप मान के चलो। ये तो जो है डोला खोलते ही गिर गया नीचे। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को कमीशन चाहिए। आखिर ऐसे स्वागत द्वार की ज़रूरत क्या थी कि इसको बनाना पड़ी? लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, देखिए साथी से कहूँगा ये तस्वीर जरूर दिखाइएगा। ये जो सीवरेज की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से उकलाना मंडी की जो ये सीवरेज व्यवस्था है ये ठप पड़ी है, बावजूद उसके इस प्रकार के ये जो स्वागत द्वार है वो बनाए जा रहे हैं। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि उकलाना मंडी की, उकलाना गांव की, वो भी नगर पालिका में आ चुका। दोबारा से सीवर लाइन का एस्टीमेट बना के मोटे पाइपों वाली, जिसमें रुकावट ना आए, तो नए सिरे से सीवर लाइन डले। मैंने विधानसभा में उठाया मुद्दा, और मैं समझता पूरा का पूरा ओवरफ्लो जो है ये आपने दिखाया अभी। और इस रोड के ऊपर जाओ आप, सूर्यवाड़ा चौक तक मंडी के अंदर एक भी सीवर लाइन का ढक्कन सही नहीं है, सब टूटे पड़े हैं और सब ओवरफ्लो है। तो इनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। स्वागत तो इन्हीं से कीचड़ के साथ हो रहा है, सीवर की लाइन जो है ओवरफ्लो, उससे स्वागत हो रहा है लोगों को। स्वागत द्वार तो बाद की बात थी, अगर बनाना था तो बढ़िया मटेरियल लगाते, कमीशन खोरी ना लेते, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और ये सरकार जो है, मैं समझता इसके नेता जो है वो कमीशन खोरी के अंदर धसे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में दोषी कौन हो सकता है? क्योंकि ये आज एक हादसा होते होते बचा है। मैं तो उनको, बीजेपी के उन नेताओं को दोषी मानता हूँ जो 6-6 लाख रुपए कमीशन मांग रहे हैं। अच्छा, ये तो एक छोटा हादसा हम कह सकते थे कि ये होते हुए बचा है। पिछले दिनों मीडिया में भी एक सुर्खियां बनी थी कि जो रेलवे का पुल बन रहा है, ये ओवरब्रिज जो बन रहा है, इसका एक बीम जो है उसमें दरार आ गई थी। आपके संज्ञान में भी वो मामला लाया गया था? मेरे संज्ञान में नहीं आया, अभी बताया प्रवीण भाई पत्रकार जी ने। अगर ऐसी बात है तो उसको भी मैं निरीक्षण करूंगा, उसको भी देखूंगा, और अगर कहीं धांधली है तो उसको विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। स्थानीय साथी है हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है जी। बलवान सिंह जी, क्या कहेंगे इस प्रकार के विकास कार्य उकलाना के अंदर? कहना क्या है जनाब, ये सरकार का काम जो है ये पैसा खराब करना है और कुछ नहीं है। ये इतना बढ़िया रोड था कि यहाँ से 4-4 गाड़ियाँ गुजर सकती थी। क्या गेट की जरूरत थी लगाने की? इतना माल खराब कर दिया, ये इतना पैसा वेस्ट कर दिया। सारे दुकानदारों के लिए एक महीना हो गया यहाँ पर ठप पड़ा काम। ये किराया भरते 10-10, 5-5 हज़ार रुपये बेचारे दुकानों का, इनकी सारी दुकानें खत्म हो रही है, कोई गाहक नहीं आने लग रहा, सारा रास्ता बंद हो गया बिल्कुल। यानी कि सारे का सारा जो पैसा लगाया गया है वो बेकार में गया जी। और क्या गया, ये व्यर्थ गया। ये देखो आप, 2 सूत का सरिया लगा हुआ ऊपर, इतना लंबा बीम के अंदर 5 सूत का सरिया चाहिए, और बिल्कुल नकली माल लगाया हुआ है, सिमट नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। तो अब तो ये गिर गया है, क्या आप दोबारा से इसको बनाने की मांग करेंगे या इसको नहीं बनाया जाए? हम तो जी ना बनाओ तो बढ़िया है जी, ना बनाए तो सरकार बढ़िया है। हाँ, खुला इसी बिना क्या सरकार ये रास्ता बंद हो जाता है जी। चंद्र, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो चंद्र जी, एक बात बताऊं जी, सूर्यवाड़ा में गेट बनाया सरपंच साहब ने, आज जाके देख लो, न्यू का न्यू खड़ा है, जो 4 दिन में गिर गया। क्या कमी है इसमें? तो कंप्लीट होने से पहले ही गिर गया। खुद निर्माण कराने वाले गिरवा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है, फुल दिक्कत है, भ्रष्टाचार हुआ है। जो निर्माण करने वाला खुद ही गिरा रहा है जेसीबी लाके, तो उसमें तो दिक्कत है ना। जेसीबी बाद में मंगवाई गई है, पहले तो मजदूरों के द्वारा गिरवा। पहले उस दिन जिस दिन एक दरार आई थी ना, उधर से मैं आ रहा था, लेकिन यार ट्राली लगा रखी थी, मैं वापस चला गया, उसी दिन हो गया ये हादसा। ऊपर हादसा भी हो सकता था, ये तो ऊपर भी गिर सकता था, किसी का जान माल का भी नुकसान हो सकता था। और मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की कोई सीमा होती है, परंतु बीजेपी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। इनके नेताओं ने जो है हरियाणा प्रदेश को लूट के खा लिया है, और जनता जो है सब देख रही है। जी बिल्कुल, जनता सब देख रही है और इसका जो खामियाजा है वो भी भुगत रही है। लेकिन क्या इसी प्रकार से ये जनता पिसती रहेगी और छोटी छोटी बातों को लेकर के लाइनों में लगती रहेगी, ये एक विषय है। लेकिन इस प्रकार के जो ये विकास कार्य के नाम पर ये भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, ये एक बड़ी एक ऐसी बात है। देखिए साथी ये दिखा रहे हैं, दिखाना एक बार, देखिए इसके अंदर देखिए किस प्रकार से ये बिल्कुल कच्चा माल यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन इस प्रकार के देखिए
देखिए बिल्कुल ही भ्रष्टाचार यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। दिखा दो सरिया मतलब इस गेट को कंप्लीट करने से पहले ही इसको गिराना पड़ गया है, क्योंकि ये एक उचित नहीं था कि ये गेट सही मायने में बनाया जा सके। लेकिन अब इस गेट को गिराया जा चुका है। क्या इसकी जांच होगी, क्या इसमें दोषी जो है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी, ये एक बड़ी बात है। लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।